जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी हमेशा क्यों कहते हैं कि सत्संग को इग्नोर मत किया कर, सत्संग को ध्यान से सुना कर। संगत जी, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें रोज़ सत्संग सुनने का या फिर सुनाने का मौका दिया जाता है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने सत्संग हमेशा सुनाया करो, मेरी वडियाई किया करो। जैसे ही आपको कोई सत्संग सुनाने का मौका मिले तो हमेशा आपको सत्संग सुनाने चाहिए, क्योंकि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें सत्संग सुनने और सुनाने का मौका मिलता है। इसी पर मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था, तभी वहाँ कैंटीन में एक नवविवाहिता बिटिया आई और फ्रूटी पर उंगली रखकर इशारा किया। फिर एक बिस्किट के पैकेट पर हाथ रखकर इशारे से कीमत पूछी दुकानदार से। दुकानदार ने भी इशारे से ही कीमत बता दी, क्योंकि वो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। उसने दूर खड़े अपने पति को ताली बजाकर बुलाना चाहा, पर असफल रही। मुस्कुराकर उसने दुकानदार की ओर देखा। उसकी मुस्कान और असफल प्रयास से थोड़ा मन भर आया था दुकानदार का। फिर दुकानदार ने किसी को आवाज़ देकर उनके पति को इधर बुलवाया। पता चला कि वो भी बोल और सुन नहीं सकते। उस समय दुकानदार को यह सब देखकर बड़ा अचंभा हुआ। थोड़ी ही देर में दुकानदार उनकी इशारों की भाषा समझने लगा। फिर लड़की ने एक पेपर पर लिखकर पूछा कि आज का सत्संग सुना था? गुरुजी कितना अच्छा समझा रहे थे। दुकानदार ने उनको लिखकर दिया कि मैंने पूरा सत्संग नहीं सुना, सिर्फ 20 मिनट का ही सत्संग सुन पाया हूँ। उसने फिर लिखकर पूछा, क्यों नहीं सुना? तो दुकानदार ने शर्म से लिखकर जवाब दिया, मुझे नींद आ जाती है सत्संग सुनते हुए। अभी दुकानदार यह बात लिख ही रहा था कि दुकानदार के एकदम से दिमाग में आया कि ये दोनों बोल और सुन नहीं सकते, तो इन्होंने सत्संग कैसे सुना? दुकानदार ने लिखकर पूछा, आप दोनों तो बोल और सुन नहीं सकते, तो फिर आपने सत्संग कैसे सुना? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। फिर पेपर पर लिखा कि लिप्स रीडिंग यानी होठों के हिलने से शब्द समझ लेते हैं। ओ मेरे सद्गुरु! दुकानदार के बदन के रोंगटे खड़े हो गए। दुकानदार ने अपने मन में कहा, हे सच्चे पातशाह, मुझ जैसे ना शुक्रे को, जिसके सारे अंग सही सलामत बख्शे हैं, सत्संग में नींद आ जाती है। और यह दोनों लगभग 50 मिनट का सत्संग बिना ध्यान भटकाए, बिना पलके झपकाए, सिर्फ आपके होठों को ही देखते रहते हैं और उसका अर्थ लगाकर सत्संग समझ जाते हैं। दुकानदार के मन को जैसे कोई जोर से चाबुक मार रहा था। सिर्फ उन दो प्यारी सी रूहों को देखता रह गया, जो बिना एक लफ्ज़ बोले ही इतनी बड़ी सीख दे गए, और आपस के नोक झोंक करते हुए वो दुकानदार की आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गए। इसलिए कहा, बड़ी कृपा है उस गुरु जी की हम जीवों पर कि हमें सत्संग की अनमोल घड़ियाँ रोज़ नसीब होती हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम जो भी सत्संग सुनते हैं या सुनाते हैं, वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमें ध्यान लगाकर सत्संग को सुनना चाहिए और बहुत अच्छे से गुरु जी की वडियाई करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।